बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हसूल डिग्री। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि स्टूडेंट जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद उसका आखिरी रिजल्ट कार्ड, उसका जिसे कहा जाता है पीसी कहा जाता है, आखिरी रिजल्ट कहा जाता है या ट्रांसक्रिप्ट कहा जाती है, तो वो तो आ जाती है, उनकी डिग्री नहीं आती। उनकी जो पॉलिसी है जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं कि अप्लाई करने के लिए जो है उनकी फीसों का शेड्यूल बताते हैं। फिर आपको जो है ना वो भी बताते हैं कि ऑनलाइन इसका चालान किस तरह निकलना है और उसका डिग्री फॉर्म जो है वो किस तरह है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देखें जी। पहला जो नाम है मैट्रिक और एफए का, इनका डिग्री की फीस नॉर्मल और अर्जेंट की सेम है। मैट्रिक की है 500, एफए की भी 500 है, इनकी अर्जेंट की 1000 फीस है दोनों की। मैट्रिक और एफए की फीस 500 रुपया होगी और अर्जेंट की 1000 रुपया होगी। और इनकी रिपेयर की फीस मैट्रिक की 100 रुपया है और एफए की 200 रुपया है। अजीज तुलबा, मैं आपको बता दूं कि रिपेयर का होता है कि आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी, जो स्टूडेंट असाइनमेंट में पास होता था और पेपर में किसी वजह से रह जाता था और उसके बाद उसकी रोल नंबर से बगैर दाखिला भेजे हुए खुद ब खुद आ जाती थी, तो जिन्होंने डिग्री नहीं मंगाई हुई, और आगे से भी यही पॉलिसी स्टार्ट हो गई है ऑटम 2023 से। तो अब जो है, और ये इसमें जो ऑटम 2023 में स्टार्ट हुई है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो जो पिछले स्टूडेंट थे जिन्होंने नहीं मंगाई डिग्री, तो उनके लिए ये रिपेयर है। तो मैट्रिक में अगर आपकी रिपेयर है 4, तो आपकी बन जाएगी 400 रुपया। अर्जेंट मंगवाएंगे तो 1000 और 400 ये आपका, तो ये आपके बन जाएंगे 1400 मिसाल के तौर पर, ठीक है। और इसी तरह सेम इफेक्ट है, अगर आपके 2 रहते हैं या 3 रहते हैं रिपेयर, तो उसमें अर्जेंट मंगवाएंगे तो 1000 रुपया इसमें ऐड करने के बाद 200 रुपया। एक अगर आपका रिपेयर है तो फिर आप 200 रुपया इसमें ऐड करेंगे। अगर आपकी जो बीए की फीस है वो है नॉर्मल 800 रुपया, अर्जेंट जो है 1600 रुपया। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मल और जो है ना अर्जेंट में क्या फर्क है। उसमें ये फर्क है कि ये डिग्री आती है 2 साल के बाद, और ये डिग्री जो आती है ये आती है, इसका टाइम है तकरीबन 45 है या 2 माह, इसका ये फर्क है। और इसकी रिपेयर की फीस है एक किताब की 300 रुपया, ठीक है। 1600 रुपये बीए की, अर्जेंट 800 रुपया उसकी नॉर्मल, बीएड की 1200 रुपया, बीएस की 1200 रुपया, अर्जेंट की 2400 रुपया और रिपेयर की 400 रुपया। और इसी तरह एमफिल की फीस है नॉर्मल 2000 रुपया, अर्जेंट इसकी फीस है 4000 रुपया और इनकी रिपेयर फीस वो मुख्तलिफ हिसाब से होती है, ताकि इनका थीसिस का भी होता है। इसमें सबसे अहम बात जो होती है ना, अगर हैं आप स्टूडेंट बी काम के, तो बी काम की जो इंटर्नशिप होती है वो आपका अगर आखिरी रिजल्ट कार्ड आ गया है तो आपने इंटर्नशिप साथ लगानी है, वो कंपलसरी है डिग्री के लिए। जिन प्रोग्राम में प्रॉस्पेक्टस में आपने जब एडमिशन भेजा तो उसमें अर्जेंट जो है ना उस जिस डिग्री की भी इंटर्नशिप है वो अपने साथ लगाना कंपलसरी है। और इसके साथ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप सनद लेना चाहते हैं मैट्रिक की, तो इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लगेंगे। अगर जब आपने मैट्रिक का दाखिला भेजा था उस टाइम आपने मिडिल की सर्टिफिकेट लगाई थी, तो वही आपने लगानी है। उसकी कॉपी करा के कॉपी करानी है, तस्दीक करानी है किसी गजटेड बंदे से जिसकी स्टैंप हो बाय नेम की, वो लगानी है। और उसके साथ आईडी कार्ड आपने भेजना है। कंट्रोलर इम्तिहानात अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका फॉर्म भी आपको दिखाते हैं और इसका जो है ना उसके फॉर्म के बैक साइड पर जो उसका एड्रेस लिखा हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। और इसी तरह
उसके अप्लाई करें। अगर आपने करना है एफए के लिए, बीए करने के लिए या बीएड के लिए, तो इसमें सबसे जो अहम बात है कि आपके पास मैट्रिक, यानी अगर आप कर रहे हैं बीएड के लिए अप्लाई या बीए के लिए या एफए के लिए, तो आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड नहीं, आपके पास मैट्रिक की डिग्री की कॉपी होनी चाहिए। आप उसकी कॉपी साथ लगाएंगे, रिजल्ट कार्ड की कॉपी साथ नहीं लगाएंगे, वो काबिल कबूल नहीं है। अगर इसी तरह आपने बीएड की मंगवानी है तो मैट्रिक से लेकर बीए तक या एमए तक आपकी तमाम डिग्रियां होना कंपलसरी है। उनके रिजल्ट कार्ड नहीं चलेंगे, उनकी डिग्रियों की कॉपी करवा के बाय नेम, जिस ऑफिसर से भी आप इसकी तस्दीक करवा रहे हैं वो उसकी स्टैंप बाय नेम की हो। तो उसके बाद मजीद हमें जो जो हमें देंगे, रहनुमाई देंगे, वो देंगे। आज हमारे चैनल पर मेहमान है आसिफ महमूद साहब, ये जो है ना बीएड के और बीए के प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। डिग्री के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं इकबाल साहब ने आपको बता दी हैं। तो बहुत जो है ना दूर दराज इलाक़ों से बच्चे जो हैं पैसा खर्च करके आते हैं, तो सिर्फ़ चलान फार्म जनरेट कराने के लिए या डिग्री का फॉर्म लेने के लिए, जबकि ये सारी सहूलतें आजकल ऑनलाइन आप घर बैठे मोबाइल पर आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट लें और फिल करें, और जहाँ भी आप भेजना चाहें डिग्री का फॉर्म जो है वो आप कंट्रोलर में तैनात डिग्री सेक्शन अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को भेजना होता है। बाकी जिस तरह जनरेट करते हैं वो मैं आपको सिस्टम से जो है ना सारा बता देता हूँ। पेज है, इसमें आप ये नीचे आएँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये दूसरी साइड पे रीड मोर, डाउनलोड्स के नीचे रीड्स मोर, इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन हैं या एप्लीकेशन फॉर्म है वो इधर डाउनलोड में आ जाते हैं। तो डिग्री वाला फॉर्म जो है ये उस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने होगा। ये एक फ्रंट जो है ये आपको अपना पर्सनल डाटा आपने लिखना है और बाकी ये पूरी डिटेल दी हुई है कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है, जिस तरह इकबाल साहब ने आपको पहले भी इससे आगाह किया है। तो ये नॉर्मल फ़ीस है, ये अर्जेंट फ़ीस है, तो जिसमें बेहतर है आप अर्जेंट ही अप्लाई किया करें। अर्जेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। ये नाम पहले जो है ये आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे एक साइड पे, और एक साइड पे जो है ना इसमें इंग्लिश में, और एक साइड पे ऊपर उर्दू में। बाकी सर्टिफिकेट फ़ीस जो है ये क्लास जो भी मैट्रिक एफए लेवल तक जो 1000 रुपये फ़ीस है, और बीए 1600, बीएड 2400, और उसकी आगे रीअपीयर का है, तो ये दोनों को जमा करके टोटल फ़ीस यहाँ लिखेंगे। तो जो चलान फार्म जनरेट होगा उसके ऊपर चलान फार्म नंबर लिखा होगा, यहाँ आपने चलान नंबर लिखना है और जिस डेट को आपने फ़ीस जमा कराई है वो डेट यहाँ लिखनी है, और जिस बैंक में या जिस ज़रिए से फ़ीस जमा हुई है वो उस हवाले से यहाँ ब्रांच का नाम, कोड या जैज़ कैश है, जिस तरह भी आपने कराई है तो उसका डिटेल लिखनी है। अच्छा आसिफ साहब, मैं आपसे एक जो है क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इस सवाल से बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, यहाँ पर नेम जो है कैपिटल में लिखना है, हाँ, ऐसे कैपिटल एबीसी में लिखना है। बिल्कुल। तो आप साथ ये फरमा रहे थे कि आपने उर्दू में भी लिखना है। हाँ जी। तो उर्दू में भी इस तरह लिखते हैं कि जैसे मेरा नाम इकबाल है, मैं पहले अलिफ यहाँ पर लिखूंगा, ऐसे? नहीं, हाँ। ये उर्दू का जो है ना ऊपर ये लाइन लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये उर्दू वाली, अच्छा नाम अच्छा तालिब इल्म अच्छा उर्दू में, अच्छा, उर्दू ये में, लाइन लगी हुई है। ठीक है। अक्सर आगे बच्चे अब मिस्टेक कर देते हैं उर्दू में, ये उर्दू। भी लाइन लगी हुई है। अच्छा सर, तो यहाँ पर हमने लिखना है कि यहाँ पर हमने लिखना है कैपिटल में। जैसे मेरा नाम मोहम्मद है, अगर मोहम्मद जैसे खत्म हो जाएगा तो हम एक खाना छोड़ एक स्पेस छोड़ दे, हाँ, यहाँ पर हम डैश भी लगा सकते हैं, इस तरह सर जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस तरह हम यहाँ पर डैश लगाएंगे, आगे हम लिखेंगे इकबाल, या एक खाने में आई आएगा, फिर में और फिर दूसरे में क्यू आएगा, फिर बी आएगा, यानी कैपिटल में हमने। अच्छा, जैसे मेरा नाम पूरा नाम मोहम्मद इकबाल नूर है सर जी, तो हम यहाँ पर जो
करेंगे पहले, ये मोहम्मद जैसे ख़त्म हो जाएगा नाम तो एक हाँ खाना जी, छोड़ छोड़ देंगे, के आगे इकबाल ख़त्म इकबाल, हो फिर जाएगा, एक खाना आगे छोड़ छोड़ देंगे, के नूर लिखेंगे। फिर हम नूर लिखेंगे। बिल्कुल और इस तरह, अपने वालिद साहब का नाम भी इसी तरह हम लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह लिखेंगे। ठीक है। तो सर जी आप जिस तरह कंटिन्यू कर रहे थे अपनी बात को कंटिन्यू करें सर। उसके बाद आप जो है अपने रिज़ल्ट, जिस प्रोग्राम का अपने डिग्री मंगवानी है वो रिज़ल्ट सामने रख लें, और सेमेस्टर वाइज जो भी सब्जेक्ट आपने पास किए हैं, ये एक तरफ आप कोर्स कोड लिखेंगे, आगे सेमेस्टर लिखेंगे और आगे हासिल करदा नंबर। जिस तरतीब से आपने प्रोग्राम जो है कंप्लीट किया है, उसी तरतीब से आपने कोड नंबर और सेमेस्टर वाइज जहाँ तक पूरे आते हैं। कुछ जो है वो एक सेमेस्टर इसमें लिखते हैं, एक इसमें लिखते हैं, एक इसमें, इस तरह नहीं है। आपने इसी तरतीब से नीचे लिखते आना है। अगर ये जहाँ जगह कम पड़ जाती है तो फिर आगे आएँ, ये कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है ये नीचे ये वो एड्रेस है, ये बड़े ध्यान से आपने एड्रेस और सही लिखना है, क्योंकि ये वो जगह है और वो एड्रेस है। यही चिट्टें जो हैं आपके वो लिफाफे पे लग के आनी है। ये चिट्टें यहाँ से ये फाड़ के वो आपके जिस लिफाफे में डिग्री भेजेंगे, ये उस पे चिस्पा करेंगे। तो ये ख्याल कहने का करें। मतलब है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हमारी डिग्री जारी होगी, जो इनवेल्प होगा, ये यूनिवर्सिटी वाले यहाँ से काट कर हमारे हाथ के लिखे हुए पत्ते पर भेज देंगे। यानी कि हम बिल्कुल डिग्री की उस चीज़ के हम जिम्मेवार खुद होंगे। गलत पता लिखेंगे तो इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। इस तरह आपका कहने का मतलब बिल्कुल है? बिल्कुल इस तरह। हाँ सर जी आगे सर, जो सवाल मैं मेरे जहन में आएगा सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ज़रूर ज़रूर ठीक ज़रूर। है सर, ताकि हमारे जो जो बच्चे हैं उनकी जो मुकम्मल रहनुमाई हो सके। बिल्कुल। अच्छा। तो तो और कोई इसमें ख़ास बात जो है, तो तमाम अच्छा तकरीबन सर, हो गई दूसरी है। बात है कि सर जी इसमें अहम रोल है कि बच्चे अपना चालान किस तरह जनरेट करें, वो हमें करके दिखाएं सर। ये डिग्री के हवाले से कोई सवाल है तो ठीक है, सवाल है तो ठीक है, बल्कि ठीक मैं आपको एक फॉर्म फिल करके भी, फिल किया हुआ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक तो आसिफ साहब हमें दिखाएंगे कि हमने चालान किस तरह जनरेट ठीक। करना है। ये आपने फिर जो है बैक पे आना है। सर जी एक मिनट, एक क्वेश्चन सर जी, वही आप खोलें दोबारा सर उसको। हाँ अच्छा सर जी, इसमें अहम जो है एक है हमारा ये वाला, ये देखें जी, आपने जो तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी आपने इस पते पर भेजनी है। कंट्रोलर इम्तहानात, शोबा इम्तहानात, सर्टिफिकेट डिग्री सेक्शन, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बिल्कुल आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है ना इस पते के ऊपर आपने भेजने हैं। तो सर आप काइंडली आगे हमें चालान जो है ना जनरेट करना जो है ना वो बताएं ये फिर तुलबा को। आप वापस जो है डाउनलोड, जहाँ ये फॉर्म पड़े हैं उसमें आएंगे, तो ये डिग्री वाले फॉर्म के नीचे जो है ये चालान फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए चालान फार्म यूज़ होता है। तो आपने डिग्री के लिए करना है तो स्टूडेंट हैं, तो आपने स्टूडेंट वाला जो है उसमें क्लिक करके नेक्स्ट करना है। ये रोल नंबर, ये ऊपर जो हमने रोल नंबर वगैरह लिखा है, ये है बीएड प्रोग्राम का। तो ये बीएड के ये पहले नॉर्मल एक ही मतलब है, इसमें ऊपर नॉर्मल फ़ीस लिखी हुई है। अगर नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल फ़ीस का चालान फॉर्म निकलेगा, अर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो अर्जेंट का निकलेगा। तो हम अर्जेंट पे क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड करते हैं, तो ये चालान फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो गया। इसकी ये 2400 रुपये फ़ीस आ जाती है। ये जो आसिफ साहब ने आज हमें चालान जनरेट करने का तरीका और इसमें जो हमें वो चीज़ें बताई हैं वो ये है कि ये जो तरीका है ये मैट्रिक्स लेकर पीएचडी तक सेम तरीका है। सिर्फ और सिर्फ ये तरीका इसका सेम है। अगर मैट्रिक का बच्चा है तो मिडिल का साथ लगाएगा। आजकल जो बच्चा कर रहा है उसके लिए तो मिडिल की शर्त नहीं है। ठीक है। तो अगर कोई एफए का बच्चा है तो मैट्रिक की सन्नत की कापी तस्दीक शुदा और उसके ऊपर स्टैंप जिस गस्टेड बंदे ने तस्दीक करना है वो नाम वाली हो, इस तरह सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये है कि आपके अगर आपने बीएड के लिए अप्लाई करना है तो आपके साथ मैट्रिक्स लेकर एमए तक, या आपने जो भी बीएड आपका 1.5 है 2.5 है, आपने एमए तक या बीए तक जो भी है आपकी जितनी भी डिग्री हैं उसमें से आपके पास रिजल्ट कार्ड कोई ना हो, सारी डिग्रियों की कॉपी, आपने सारी डिग्रियों की कॉपी करा के और बाई नेम किसी गस्टेड बंदे से आपने तस्दीक करवानी है, वो लगनी है। अगर इन्हीं में से एक अगर आपका रिजल्ट कार्ड आ जाता है एफए का बीए का, फिर वो यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लगा देगी।
तो ऑब्जेक्शन का जो सिलसिला है वो एक लंबा सिलसिला है, फिर वो चलता रहता है। आप अगर अर्जेंट भी अप्लाई कर देंगे तो फिर भी आप, तो हमारी जिम्मेदारी फिर इसमें नहीं है। हमने आपको क्लियर एक बात बता दी है कि आपने तमाम उसमें जो रिजल्ट कार्ड नहीं लगाने। ऑब्जेक्शन लगने के बाद फिर जो है ना फॉर्म शुरू से नंबरिंग सीरियल नंबर वो बिल्कुल पीछे आ जाता है। फिर वो नए सिरे से आगे जो पहले निकल गए होते हैं फॉर्म, वो डिग्रियां प्रोसेस हो जाती हैं जिस पे ऑब्जेक्शन लग जाता है, वो फिर जो है शुरू में आ जाता है। तो इस वजह से बहुत देर हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जो जिस प्रोग्राम की जो आपने डिग्री लेनी है, उससे पीछे जितने भी आपने प्रोग्राम किए हुए हैं उन सारों की डिग्री होनी ज़रूरी है, और बाय नेम अटेस्टेड की हुई हो कि किसी गस्टेड बंदे की जिसपे स्टैंप पे उसका नाम लिखा हो। अच्छा, इसके बाद हम आपको एक, जो हम आसिफ साहब ने एक आपको फॉर्म दिखाया, तो अब मैं आपको एक लिखा हुआ फॉर्म एक नमूना दिखा। ये हमने एक फॉर्म भी लिख लिया आपकी सहूलत के लिए। जिस तरह आसिफ साहब कह रहे थे कि उर्दू में नाम लिखा हुआ है, और ये कैपिटल में भी नाम लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि आपने, जैसे कि ये हमारे पास एक सनत के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सनत है 2015 की। तो ये देखें जी, जिसमें उसमें उस यानी कि उस स्टूडेंट ने आटम 2015 में ये मजमून पास किए, और उसके बाद स्प्रिंग 2016 में उसने ये मजमून पास किए। तो जैसे जिस सेमेस्टर में आपके पास हो, आपने वही सेमेस्टर लेकर और इस तरह यहाँ पर उसका कोर्स कोड और यहाँ पर हासिल करदा नंबर लिखते जाने हैं। जैसे वो सेमेस्टर पूरा हो जाए और अगला स्टार्ट हो जाए तो आपने अगला लिखना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।